जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग गणित का महापैक जो कि सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए कॉमन एक हमने बैच लॉन्च किया है, उसमें अपना एक चैप्टर हम लोगों ने रेशियो का कंप्लीट कर लिया है। अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट है जो कि प्रतिशत है। आज उसका सेकेंड पार्ट हम लोग लेके आए हैं। तो आ जाइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं। और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल पे हम लोग सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, जिसमें कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की दर से बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत जो है 25% की दर से बढ़ोतरी हो जाती है। पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, ठीक है, पेट्रोल पे कोई खर्च ना बढ़े, जितना पहले खर्चा होता था पेट्रोल पे उतना ही खर्चा अब भी रहे, इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। कितने प्रतिशत की कटौती करनी पड़ेगी? तो देखिए इसमें क्या है, मैं एक थोड़ा सा यहाँ नोट्स लिखा हूँ। अगर किसी वस्तु के भाव में R% की वृद्धि होने पर खर्चा अगर वही आपको रखना है तो उसके लिए जो खपत में कमी करनी पड़ेगी वो R/100 में जोड़ करके 100 + R × 100% की कमी करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो चलिए अभी देखते हैं, हमें प्रतिशत कमी निकालना है ना, खपत में कमी। तो कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? 25% की वृद्धि हुई थी, तो देखिए वृद्धि को तो ऊपर रखोगे 25 बटा कमी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 में वृद्धि को जोड़ देते हैं। देखिए 100 + 25 गुणा कर दीजिए 100, इतना प्रतिशत की हमें कमी करनी पड़ेगी। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यह आ गया 25/125 गुणा में 100%। 25 25 और 5 से इसको काटिए 20 बार में, तो 20% की कमी आपको यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। देखिए अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद रखना है, डायरेक्टली या सॉल्व करना है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए मेथड 2 में कैसे करोगे आप लोग। मान लीजिए आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है और 25% की बढ़ोतरी के बाद में कितनी हो गई? 125 हो गई। भाई 25% बढ़ गया, इसका मतलब 125 हो गया। ठीक है ना। तो अब आपको कमी देखना है, कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी खर्चे पे। ठीक है ना, खर्चे पे कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें अब बाद वाली कंडीशन आ गई ना, अब वाले के हिसाब से कितना कमी करनी पड़ेगी। अब की चीजें नीचे रख दीजिए, 125 कमी जो है इसमें, अब पहले 100 रुपया था, बढ़कर के 125 हुआ है। तो आज की अगर बात करें, जो बाद वाली कंडीशन है जिसको नीचे रखें, तो इससे ये कितना अधिक है वो देख लीजिए। यहाँ 25 हो गया, गुणा 100 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, गुणा 100%। ठीक है ना, 100%। तो 25 25 और 5 20 बार में चला जाएगा, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। आई होप चीजें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत आसान सा ये क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन और भी आसान करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है 0.025 कितने प्रतिशत के बराबर होता है। मैंने आप लोगों को सिखाया था पिछली क्लास में कि अगर किसी का मान लो 25 दिया है, 25% दिया है, तो इसको प्रतिशत से दशमलव में ले जाने के लिए यहाँ पे डेसिमल 2 अंक बाएं खिसक जाता है, तो इसको लिखा जाता है 0.25। ठीक है ना। उसी तरीके इसका उल्टा मैंने सिखाया आप लोगों को, अगर कोई चीज डेसिमल में दिया है उसको प्रतिशत में बनाना है तो दशमलव को 2 अंक दाएं खिसका दो। तो देखिए दशमलव यहाँ पे है तो 2 अंक दाएं 1 2 इसके बीच में लग जाएगा, तो 2.5% आ जाएगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, सीधा पेन फ्री आपको सॉल्यूशन करना है। कि अगर वो कहता है प्रतिशत से दशमलव में जाने के लिए तो 2 अंक बाएं जाते हैं, और दशमलव दे के प्रतिशत में करवाता है तो 2 अंक दाएं खिसका दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, कोई भी फार्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। ये देखिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में खरीदी है। ठीक है, मान लो 935 में 10% लाभ पर बेची। सॉरी, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 में 10% लाभ पर बेची। मतलब 935 में अगर वो बेचा है, एसपी अगर जो है 935 रुपए में बेचा है, तो इसमें 10% लाभ भी मिला है उसे। कितना? 10% लाभ भी उसे मिला हुआ है। ठीक है, कह रहा है उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। तो सीपी आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना। चलो ठीक है, करते हैं। देखिए ये जो है 10% लाभ इसमें जुड़ा हुआ है। मान लो अगर सीपी 100% अपने आप में था, जब वो खरीदा था 100% रहा होगा मूल्य,
10% का लाभ जोड़ करके तब वो 935 में बेचा है। तो आप मुझे बताइए 935 कितने प्रतिशत के बराबर हुआ? 100 में 10% जुड़ गया तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 935 हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। 110% की वैल्यू कितनी हो गई? 935 रुपये हो गई, ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछ कितने का रहा है? उसने क्रय मूल्य कितने का किया था, खरीदा कितने का? तो 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है ना। चलो ये 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए कितने करता है, 9 3 12 5 17 और ये 11। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक सेकंड रुक जाइए जरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो देखिए 110% की वैल्यू 935 है, 100% की आपकी पूछ रहा है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं सॉल्व। यहाँ से 1% निकाल लीजिए पहले, देखिए किसके इसके कितने गुना है ये देख लीजिए चाहे, ठीक है ना। तो ये तो 11 से कटेगा नहीं। क्या दिमाग लगाया जाए सोल्यूशन के लिए? चलो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 935 बटा 110 गुणा 100, ठीक है ना। तब ये 100% का निकल के आ जाएगा। अब इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, ठीक है ना। अब ये 11 से तो कटेगा नहीं। अच्छा 9 5 14, 14 में से 3 गया 11, ये या 11 से कट रहा है। देखिए 9 5 14 होता है, 14 में से 3 गया 11, तो 11 से ये कट जाएगा। 11 और 8 बार में जाएगा 88 और 5 55, 11 5 55, 10 से गुणा कर दिए, सीधा 850 रुपये जो है आ जाएगा, इसकी खरीद मूल्य रही होगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ गए। मेरी 2 दिन से तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, इसलिए थोड़ा सा कम एनर्जेटिक में दिख रहा हूँ आप लोगों को। फिलहाल कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत से सीखते रहिए, मैं आप लोगों को कराता रहूँगा, ठीक है ना। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, इसको और भी आसान करेंगे। कह रहा है 0.4 का 5% कितने के बराबर होगा? 0.4 का 5%। अच्छा आपको मैंने बताया था अगर कोई संख्या है इसका हमें 10% निकालना है, तो हम क्या बताए थे? दशमलव जो है, मान लो अगर यहाँ है तो एक अंक लेफ्ट में खिसका दो दशमलव, तो 10% आ जाता है, ठीक है ना। तो जरा मुझे ये बताओ, अगर मुझे 0.4 का 10% निकालना होता तो इस दशमलव को एक और इधर खिसका देता, कितना आ जाता? 0.04 आ जाता। तो ये 10% हमारा आ गया 0.04, लेकिन हमें चाहिए कितना? 5%। तो इसका आधा कर दीजिए, तो कितना? 0.04 का आधा करोगे 0.02 आ जाएगा। ये आपका आंसर बन गया सी ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आसान क्वेश्चन को भी और आसान और कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखिए क्या करते, 0.4 को गुणा 5 बट्टा फिर 100 करते, फिर 5 से इसको काट दीजिए 20 बार में, फिर इसको 0.4 बट्टा 20 आ जाता, फिर कंफ्यूज होते। अब क्या करते, इस दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो लगाते, फिर उसके बाद 4 से भाग देते, 4 5 20, तो 1/50 आता, फिर कंफ्यूज होते, फिर दशमलव लेते, एक बार जीरो लेते, फिर एक जीरो बढ़ाते, फिर जीरो लेते, फिर काटते 2 बार में। इतना लंबा सॉल्यूशन जाना पड़ता आपको, ठीक है ना। तो अगर ये सारी टिप्स और ट्रिक जो मैं बताता जा रहा हूँ आप लोग ध्यान में रखते हैं कि पहले 10% पता हो गया, 1 डेसिमल इधर करके 10 का आधा कर दिए, 5% आ गया, सीधा सीधा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि आपको इस मेथड पे जाना है या आपको इस शॉर्ट वाले पे जाना है, क्योंकि हमने जो आपका फीडबैक हमें मिला है उसी बेसिस पे आपकी तैयारी करवा रहे हैं कि सारे बच्चों को टाइम को लेकर के इशू आ रहा था। तो आप लोग समझ जाइए मैथ और साइंस में आपका टाइम नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको भी हम आसान करके सॉल्व करेंगे। और हाँ आपको लोगों को बता दो ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीचिंग के। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सुपर टेट के लिए हुए हैं और कुछ आपके KVS के हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। चलिए देखिए कह रहा है एक कस्बे में 1000 निवासी थे, निवासियों में 60% पुरुष है। मान लो कोई कस्बा है जहाँ पे 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें 60% पुरुष है, जिनमें से 20% साक्षर है। 60% पुरुष हैं और 60 में से 60 का 20% जो है साक्षर है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। कह रहा है यदि कुल 25% निवासी साक्षर है, मतलब अगर 1000 है, 1000 का 25% साक्षर है। साक्षर है कितने? 1000 का 25%। तो मुझे बताइए 1000 का 25% कितना आता है भैया? 25% होता है 1/4। 1000 का 1/4 कितना आ जाएगा? 250। मतलब 250 लोग पढ़े लिखे हैं 1000 में, टोटल की बात कर रहा है। यदि कुल, यहाँ पे देखिए, यदि कुल निवासी 25% साक्षर है तो कस्बे में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है?
देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, इसने कहा है कि 1000 निवासी में से 60% तो पुरुष हैं, मतलब बताइए 1000 का 60% कितना आएगा, 600 रुपये, मतलब 600 लोग जो हैं वो पुरुष हैं। ये हो गया 60%, निकाल लोगे ना 1000 का 60%, ऐसे करना है 1000 गुणे 60/100, ये 2 जीरो काट दीजिए, सीधा सीधा 600 आ गया। ये समझ गए आप लोग। तो इसका मतलब जो बचे हुए 400 लोग हैं वो महिलाएं होंगी, ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गई, ठीक है ना, 400 महिलाएं हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब उसने क्या कह रखा है आपको, पुरुषों में 600 पुरुष में 20% जो है साक्षर है, तो इसका 20% निकाल लेते हैं। 20% कितना होता है अपने आप में 1/5, तो 600 का 1/5 कर दीजिए, तो 5 12 12 5 60 होता है 120, तो मतलब 120 पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। पूछ रहा है कितनी प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 120 पुरुष पढ़े लिखे हैं। टोटल पुरुष पढ़े लिखे मतलब टोटल जनसंख्या में 250 लोग पढ़े लिखे हैं, तो बचे हुए जो होंगी वो महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी ना, तो 250 में से 120 माइनस कर दीजिए, तो 130 आ गया ये आपका। 130 महिलाएं जो है ये पढ़ी लिखी होंगी, क्योंकि टोटल 250 बनाना है आपको। 120 तो पुरुष हो गए पढ़े लिखे, तो बची हुई महिलाएं होंगी ना, तभी तो 250 बनेगा। तो 120 में 130 जोड़ोगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये महिलाओं में कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 130 जो है 400 का कितना प्रतिशत है, तो 130/400 गुणा 100, ठीक है ना। तो अब इसको काटिए जरा, जो 0 से 0, 2 0 0 0 कट गया। आगे चलते हैं, 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12, ठीक है ना, 1 बचा, तो फिर 10, 4 दूनी 8 दशमलव, फिर 10 4 20 बच गया, 4 5 20, तो 32.5%। ये रहा डी ऑप्शन। तो 32.5% महिलाएं क्या है, साक्षर हैं, ठीक है ना। समझ गए, किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रखा है, 1 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। सबसे पहले देखिए यूनिट हमें सेम करनी पड़ती है। अगर एक चीज ग्राम में है, 1 ग्राम का पूछा है, और इधर 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना, 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना, जीएम लिख देते हैं। कह रहा है 1 ग्राम 1000 का कितने प्रतिशत है, ठीक है ना। तो देखिए 1/1000 गुणा 100, इतना प्रतिशत आपका आ जाएगा। काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1/10, 1/10%, 1/10% कितना होगा, इसको भाग दोगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, 0.1%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट नहीं है? देखिए मेरे में एनर्जी बहुत कम लग रही है, मैंने कल दवा खाई है, अभी अब जा रहा हूँ फिर से दवा लूँगा, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आप लोगों की क्लास भी ये कंटिन्यू रखनी है, तो इसलिए हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है देखिए, यदि x का मान y से 25% कम है, ठीक है, तो y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये आपसे पूछ रखा है। देखिए यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया, ध्यान से देखिए, x का मान y से 25% कम है। अगर मान लो y को हम बोलते हैं 100 है, तो x कितना होगा, 25% कम, 100 का 25% कम करोगे तो 75 होगा x कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब वो कह रहा है y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। जिसके साथ से जुड़ा होता है उसको हम लोग नीचे लेते हैं। देखिए कह रहा है तो y का मान x से, तो x में 75 आपने नीचे ले लिया, ठीक है ना। अब अंतर कितना है ये ऊपर रखते हैं, तो 100 में से 75 गया, 25 का अंतर है, गुणा कर दीजिए 100, यही आपका जो है इतने प्रतिशत ये हो जाएगा क्या, y का मान x से इतना प्रतिशत कम है। इसको काटते हैं, 25 एक कम 25 3 75, 3 से 100 को काटोगे तो 33.5 बार जाता है, 33.5%, या इसी को लिखा जाता है 33 सही 1/3%, ठीक है ना। तो ये देखिए बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, सारे आपके PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। ये रहा कोई टिन का बर्तन, इसमें 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो जाती है, 20 में से 3 लीटर जो है हानि हो गई।
तो टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल बचा है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों बताता हूँ, ठीक है ना। पहले हम ये देख लेते हैं 3 लीटर हानि हुई तो कितना प्रतिशत हानि हुआ है। तो 3 को ऊपर रखिए, 20 को नीचे कर दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए। तो 20 25 100 तो 5 ते 15% की हानि हुई है। तो बचा, उसने पूछा पेट्रोल कितना रह गया होगा, तो 15% जब उड़ गया है, रिस गया है, तो इसका मतलब 100 माइनस 15, 100 माइनस 15 मतलब 85% रह गया होगा। एक तो ये हो गया, डी ऑप्शन इसका आ जाएगा, 85% बचा होगा। दूसरा तरीका आपके पास इसको निकालने का ये है कि 20% जो है 20 लीटर पेट्रोल था, 3 लीटर का रिसाव हो गया, बचा कितना आपके पास 17 लीटर बचा, कितने में 20 में, ठीक है। गुणा कर दीजिए 100, तो 20 25 100 17 25 85, इसका मतलब 85% आपके पास बचा है। दोनों तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सोच कितनी अच्छी डेवलप हुई है, आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 25,000 सॉरी 2.5 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 2,50,000 में एक कार खरीदी गई, ठीक है। अगले बरस इसकी कीमत 10% गिर गई, पहले साल 10% कीमत गिर गई, ठीक है ना। मतलब गिरने का मतलब माइनस लग गया, घाटा हो गया। तथा पुनः अगले वर्ष कीमत 12% और गिर गई, फिर दूसरी साल आया, फिर से 12% जो कीमत है घट गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण कितने की घाटा हुआ है। अच्छा देखिए, मैं एक फार्मूला बताता हूं आप लोगों को। लगातार बढ़ोतरी लगातार घाटा क्या दिखाता है, उसका नेट निकालने का फार्मूला आपके सामने ये होता है। अगर x% वृद्धि है, फिर अगले बार y% वृद्धि आ गई, y% की वृद्धि हो गई, तो इसका सक्सेसिव का एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है ना। ये लगातार ये आ जाता है नेट वृद्धि। अगर यहाँ पे कमी आता है तो बस साइन का ध्यान रखना पड़ता है, दोनों माइनस है तो यहाँ सब में माइनस कर दोगे, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो उस हिसाब से साइन रख दोगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए दोनों में घाटा हो रहा है, तो नेट अगर हम निकालें, इसका नेट कितने का घाटा या फायदा होगा, प्रतिशत वृद्धि होगी, वो हम देखते हैं। तो -10 -12 और माइनस इंटू माइनस प्लस 12 दहा में 120 बटा 100 इतना ये नेट आएगा निकल करके। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, यहाँ से काटा, दशमलव यहाँ लग गया, ठीक है ना। तो 12 10 22, माइनस का 22% ये, और प्लस का 1.2%। अब जब इनको सॉल्व करोगे आप, 22 में से 1.2 घटाओगे तो 20.8% जो माइनस का आ जाएगा। ये दिखा रहा है कि 20.8% का क्या हुआ है, घाटा हुआ। ये जो माइनस साइन होता है ये घाटा को दिखाता है, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत की संपूर्ण गिरावट हुई है, 20.8%। ये सक्सेसिव का फार्मूला होता है, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। पहली क्लास में मैंने इसको सब कुछ बता रखा है पार्ट 1 में, तो जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग बहुत अच्छे से करोगे। इसकी कैलकुलेशन पे ध्यान देना, मैं कैसे कैलकुलेशन इसकी करता हूँ, ठीक है ना। चलिए अच्छा देखिए क्या कह रहा है, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है, और फिर कह रहा है बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। यदि इन तीनों की सम्मिलित मासिक आय, तीनों को मिला करके इतना रुपया है, तो सी की आय क्या होगी। देखो ये रहा ए व्यक्ति, ये रहा बी व्यक्ति, ये रहा सी व्यक्ति। सपोज कर लिया आपने यहाँ पे ए बी सी व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, तथा बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। अगर हम मान लें सी 100 रुपया कमा रहा है, तो बी कितना कमा रहा होगा, उससे 30% अधिक। बी कमा रहा होगा 130 रुपया, तो ए कितना कमा रहा होगा, बी वाले से भी 20% अधिक। तो बी 130 का 20% अधिक करोगे, 130 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आपका लगभग आ जाएगा 26। निकाल देते हैं, ये 20% अधिक, तो 130 का 120% निकाल दीजिए। 0 से 0 दोनों 0 कट गए, 12 3 36 का 6, कैरी लगा 3, 12 कम 12 3 15। मतलब ए जो कमा रहा है 156 कमा रहा है, इतना समझ गए। ये देखिए ऐसे है, ये था इससे 20% अधिक ये कमा रहा, 30% अधिक ये कमा रहा था, इससे 20% अधिक 20% अधिक ये कमा रहा है, ठीक है। ये तीनों हो गए, इतने इतने रुपए मान लो कमा रहे हैं, ये हमने एज्यूम करके चला है, ठीक है।
अगर हम तीनों की इनकम हर महीने का जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बताइए, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 तो ये हो गया, 50 30 80 और 6 86, तो 386 रुपये दो तीनों मिल करके एक महीने में इनकम कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि तीनों मिल करके 74,700 कमा रहे हैं। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 74,700 इतनी वैल्यू दे रखा है आपको। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। हमारे अकॉर्डिंग जो हम मान के चले थे उसके अकॉर्डिंग उनके तीनों का महीने का मिला करके 386 रुपया बन रहा था, लेकिन इसकी वैल्यू वो बता रहा है कि 74,700, मतलब हाँ 74,700 रुपया बन रहा है। इसका मतलब 386 की वैल्यू 74,700 के बराबर है। तो कह रहा है सी की आय बताओ। हमारे अकॉर्डिंग सी की आय कितना मान के चले थे, 100, तो 100 की वैल्यू बता दो। तो यही देखते हैं ना, ये देखते हैं ये इसके कितने गुना है, उतने ही गुना ये हो जाएगा। अब देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब मैं आप लोगों को इसका कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। अच्छा जरा ये देखिए ये कितना, ये किससे कट रहा है, 3 से या 9 से कट रहा है क्या, 8 3 11 और 6 17, ये 3 से या 9 से नहीं कट रहा है। जरा इसको देखिए, 7 7 4 11 और 7 18, ये 9 से भाग हो रहा है। क्या हो रहा है, 9 से भाग हो रहा है। ये 100 से भी भाग, 100 जो है 9 से भाग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम ये 100 की वैल्यू निकालना चाहें, सिंपल सा ये देखिए, जब यहाँ ये 9 से भाग हो रहा है और किसी से कट भी नहीं रहा है, ये कट भी नहीं रहा है, 9 किसी से कट भी नहीं रहा है, इसका मतलब 9 हमारा आंसर पे भाग करेगा। देखिए ऐसे करिए, यहाँ से अगर हम 100 निकालना चाहे तो यही करेंगे ना, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 74,700 डिवाइडेड बाई 386 गुणा 100 करेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखिए नीचे वाले से 9 से भाग नहीं जा रहा है, ये 9 संख्या से नहीं कट रहा है नीचे वाला, तो इसका मतलब ये जो 9 से भाग लग रहा है ये हमारे आंसर में चला जाएगा। जब यहाँ कट नहीं पाया, अगर मान लो यहाँ 9 वाला कट नहीं पाया तो ये जाएगा कहाँ, हमारे आंसर में चला जाएगा 9। इसका मतलब हमारा वो आंसर होगा जो 9 से भाग होगा। देखिए 9 से ये डिविजिबल है क्या पहली संख्या, नहीं। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि इनके अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। इनके अंकों का योग 5 है या भाग नहीं हो रहा है, 5 2 7 नहीं हो रहा है, 5 3 8 नहीं हो रहा है, 5 4 9 ये हो रहा है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपका यही करेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सीखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट वे में बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये 9 की डिविजिबिलिटी, केवल डिविजिबिलिटी का रूल जो हम लोग तैयार करते हैं वो क्वेश्चन करने में नहीं, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होता है कैलकुलेशन में। ठीक है। तो और अगर जिसको कन्फ्यूजन होगा एक बार वीडियो फिर से पीछे करके देख लीजिएगा, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पर एक और अलग से वीडियो ले आ दूंगा केवल कैलकुलेशन की। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी जुकाम थोड़ा सा हो रहा है। देखिए कह रहा है पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाया गया। कोई संख्या है उसको 20% बढ़ाया गया, पुनः 20% कम कर दिया गया, अंत में वृद्धि या कमी बताओ। देखो मैंने बताया था अभी ना, अगर x% बढ़ता है फिर y% कम होता है तो इसका मतलब प्लस माइनस। देखिए पहले 20% की वृद्धि, फिर उसके बाद क्या कह रहा है 20% की कमी कर दी गई। तो नेट आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पहले 20, फिर -20, फिर माइनस प्लस माइनस 20 गुणा 20 बटा 100, ये सक्सेसिव हमने लगा दिया। इस 20 से तो इस 20 कट गया, एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, माइनस का 4, मतलब 4 माइनस जो बता रहा है ये कमी बता रहा है। तो नेट जो आएगा -4% की कमी आएगी, मतलब 4% की कमी आएगी। तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो माइनस साइन है ये केवल घाटा दिखाता है। ठीक है ना, घाटा या कमी को दर्शाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये सक्सेसिव वाला फार्मूला याद रखोगे। ठीक है ना। सॉरी, चलो देखिए मैं क्लास रोकूंगा नहीं, चाहे तबीयत अभी ठीक नहीं है, दवा ले लिया हूँ। क्लास आप लोगों की डेली चलेगी। आप लोग एक एक करके वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अपना अकेले ही जो कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी। ठीक है ना। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम होगा। सिंपल सा लॉजिक लगाओ। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25 अधिक है। अगर बी 100 रुपया कमा रहा है तो इसका मतलब ए 25% अधिक 125 कमा रहा है। ठीक है ना। अब कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से किसके साथ जुड़ गया 125, तो 125 को नीचे ले लो,
इनके बीच अंतर देख लो कितना है, 25 का, गुणा कर दीजिए 100 का, इतने प्रतिशत जो है आपका आंसर आ जाएगा। 25 बच्चे और 5 से काटेंगे 5 20 बार में चला जाएगा, तो 20% कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, ऐसे कई सारे हमने क्वेश्चन ले रखे, कल की क्लास में भी लिया था मैंने, मतलब पहले वाली क्लास में भी। अच्छा, ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये भी सारा प्रीवियस ईयर ही है आपका। कह रहा है एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं। कह रहा है 20% विद्यार्थी दोनों में विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। इधर देखिए जरा, यहाँ पे कह रहा है ये अनुत्तीर्ण हो रहे हैं 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। पहले में 75% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 25%। ये अनुत्तीर्ण का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये फेल का है। और कह रहा है दूसरे में एक अंग्रेजी है, ये इंग्लिश हो गया, और ये मैथ हो गया। मैथ में कह रहा है 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे थे, तो फेल कितने हुए? 40%, ठीक है ना। और दोनों में फेल 20% हुए हैं, तो इनका नेट निकालोगे कितने टोटल फेल हुए हैं। तो ये वाला देखिए 20 इसमें भी शामिल है, 20 इसमें भी शामिल है, तो इन दोनों को जोड़ करके 20 घटा दो तो टोटल फेल आ जाएगा। टोटल फेल होने वालों की संख्या आ जाएगा कितना? 40 + 25 - 20, तो 40 25 में से 20 गया, 5 बचा, 5 इसमें जोड़ दो, 45%। 45% बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो वो कह रहा है उत्तीर्ण कितने हुए हैं? बताओ, टोटल 100% रहे होंगे, 45 फेल हो गए, तो बच्चे कितना? 55% पास हुए होंगे, सिंपल सा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, 55% बच्चे क्या हुए हैं? ये उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है ना। समझ गए? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, बहुत आसान सा, ये आप लोग भी कर सकते हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं? तो 60% होंगे। 40 देखिए 50 टोटल है, 50 टोटल है, 40% केवल बच्चियां हैं, 40% अगर लड़कियां हैं तो बचा हुआ 60% क्या होगा? 7% बच्चे होंगे, तो 50 का 60% निकाल दीजिए। 50 × 60/100, बहुत आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 पंचे 30 आपका आंसर आ गया। तो क्लास में 30 जो है बच्चे होंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें पसंद आई होंगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले, और हाँ आप लोगों को एक न्यूज़ बता दूँ, तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं सारी चीज़ें करके रहूँगा। देखिए न्यूज़ ये है कि आप लोगों के लिए हम जो है सीटेट पेपर 1 और 2, सुपर टेट पेपर 1 और 2 के लिए और केबीएस के लिए हैंड रिटन नोट आपका नोट्स जो है तैयार करा रहे हैं, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स आपका तैयार हो रहा है, और वो जब तैयार होकर के मार्केट में आएगा तो सबसे पहला जो हम देंगे वो फ्री में देंगे। तब तक जितने सब्सक्राइबर रहेंगे उतने लोगों को फ्री में दिया जाएगा। उसके बाद अगर जब बारी आती है नोट्स देने की तो वो पेड हो जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी आप लोग रहोगे उन सब तक ये चीज़ें फ्री में पहुंचाई जाएंगी, ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोगों से करनी थी, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्लास में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। इसी तरीके से हम लोग कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, और मैं जैसी तबीयत ठीक हो जाती है थोड़ी, फिर साइंस का भी महापैक लेके आता हूं, जिसमें पूरी एनसीईआरटी 6 से 8 तक सब कुछ अच्छे से सिखाऊंगा। एक बार आप पढ़िएगा, आपको पता लग जाएगा। और जिन लोगों को और अच्छा फीडबैक देखना हो तो अभी सीटेट का जो हमने क्लासेस ली है वो जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।